हेलो फ्रेंड, ये दिल्ली की एक खूबसूरत कहानी आपको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक दिल्ली के नेहरू चौक की कहानी है। जो एक महिला होती हैं, वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती है। जब बाद में मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा है, वो फुट फुट कर रोने लगती है। उस जो बच्चा था वो उस चौक पे, जो नेहरू चौक पे गुब्बारा बेचता था, पेन बेचता था, खिलौने बेचता था। उस महिला को पता चलता है, जब उसका लड़का के एक्सीडेंट हो जाता है तो महिला का पता चलता है, तो महिला के आंखों में आंसू आती है और फुट फुट कर रोने लगती है। कहानी आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है, जो हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, और जिससे हमारा हौसला बुलंद बना रहा है। दोस्तों, एक संजना है जिसका पति का नाम शेखर होता है। अपने कार पे बैठ करके रोज अपनी दुकान पर, जिनका कंप्यूटर का दुकान रहता है, और उनका कंप्यूटर के दुकान पे अपने जो नेहरू प्लेस के पास कंप्यूटर के दुकान रहता है, वहाँ पे रोज आते जाते रहते हैं, और वो चौक से गुजरना पड़ता था। प्रतिदिन आते जाते रहते थे, और कभी कभी ट्रैफिक पे रेड लाइट हो जाता था, जहाँ पे ये लोग 1-2 मिनट के लिए रुक जाते थे, और उसी में वहाँ के बच्चे, ज़्यादा सारे बच्चे थे, बुजुर्ग महिलाएं थीं, लोग थे, और कोई शीशा साफ करता था, कोई पैसा मांगता था, कोई कुछ बेचता था, मूंगफली बेचता था, कोई गुब्बारा बेचता था, कोई कुछ बेचता, खिलौना बेचता था। वहाँ पे कमाने खाने के, वहाँ के जो भी गरीब परिवार के लोग थे, वहाँ के वहीं से कमाते खाते थे, उनका गुजारा चलता था। दोस्तों, उन बच्चों में एक बच्चा का नाम राजू रहता है। वहाँ पे वो गुब्बारा बेच रहा था, और जब संजना के पास जाता है तो कहता है कि आंटी गुब्बारा ले लीजिए, और तो वो कहती है कि हम गुब्बारा लेकर क्या करूँगी, कि 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि जब तक हमारा बच्चा होगा तब तक ये तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। तो कहती है कि आप जब तक नहीं फोड़ोगी तब तक ये गुब्बारा नहीं फूटेगा। राजू के मीठी प्यारी बात तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और गुब्बारे ले लेती है, लेकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। रखने के बाद तब तक ग्रीन लाइट हो जाता है, और ट्रैफिक खुल जाता है। अपनी दुकान पर चले जाते हैं। फिर से 1-2 दिन के बाद फिर से आती है, तो देखती है कि वो गुब्बारा नहीं बेच रहा है, पेन बेच रहा है। तो फिर से वो चारों तरफ देखती है, तो उस समय फिर से वो देखते देखते फिर से वहाँ पे चला आता है। तो संजना से कहता है कि आंटी पेन ले लीजिए। तो कहते कि ठीक है, हम पेन को, इतना पेन क्या करूँगी। कहते कि 20 का 10 पेन है, ले लीजिए, आपको बहुत सारा काम आएगा। तो उसका बात मान करके ले लेती है, कि सोचती है कि अगर हम पेन नहीं लूँगी तो इस बच्चे की कमाई नहीं हो पाएगी, इसका बच्चे का परिवार नहीं चल पाएगा। वो ये सोच करके पेन ले लेती है। ग्रीन लाइट हो जाती है, वहाँ से चले जाते हैं। 1-2 चांदनी के बाद इन लोग के ट्रैफिक में फंस जाते हैं, रुकना पड़ता था। ये सिलसिला बनती रहती थी। कोई कुछ कभी कुछ लिया करती थी, कभी कुछ लिया करती थी, कुछ ना कुछ इससे खरीद लेती थी, या इसके बदले में बढ़ा करके इसको पैसा दे दिया करती थी। क्योंकि इसका जो बातें थे, इसका रहन सहन थे, इसको काफ़ी संजना को अच्छा लगता था, और खूब अच्छा ये उससे बात भी करता था। तो मन में सोचती थी कि काश हमारा ऐसा बच्चा होता, कितना जिसका बच्चा हुआ कितना गरीब है, लेकिन इसका रहन सहन स्वभाव बहुत अच्छा है। और ये मन में सोचती रहती थी। एक दिन जाते वक्त तो उसका कार रुक जाता है। फिर से कार की खिड़की से देखती है कि वो जो राजू था वहाँ पर दिख नहीं रहा था। तब चारों तरफ देखती है, तो फिर से और लड़का दिखाई दे रहे थे। तो कुछ लड़कों वहाँ पे थे, उसको बुला कर पूछती है, बाबू वो लड़का था तुम्हारा दोस्त, वो कहाँ है। तो वो लड़के बताते हैं सब, राजू आंटी। तो कहता हाँ हाँ राजू। तो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में रहता है। तो कहते हैं कि वो कहता कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, ज़िंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है, उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है आंटी। ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाती है। तो कहती है कि हाँ, क्या उसके पास हमको ले जा सकते हो। तो कहता है ठीक है आंटी, हमारे बगल में रहता है, क्यों नहीं। तो शेखर से कहती है, शेखर आप दुकान पे चले जाइए, समय भी हो गया है। तो शेखर कहता है ठीक है, लड़के भी आ गए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, हम जा रहे हैं, और तुम जल्दी से देख करके उस बच्चे को चले आना। तो कहती है ठीक है। तो शेखर चला जाता है दुकान, ये जाती है, और जाने के बाद
एक बुजुर्ग महिला सामने दिखती है। वो बुजुर्ग महिला को देख करके हैरान हो जाती है और उस बुजुर्ग महिला ने संजना को भी पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हम तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सकी, मतलब तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं पाएगा, ज़्यादा मतलब उसका एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया है, कोई मतलब उम्मीद नहीं है। वो सुन करके और दहाड़ मार करके रोने लगती है और कहती है कि वो रजत, तो कहती हाँ वही रजत है। अब उस तुम्हारे पति के मरने के बाद इसका नाम उसी के नाम पे राजू रख दिए हैं, क्योंकि उसका बहुत याद आता है, इसके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है। कि ये रजत है और छाती पीट करके रोने लगती है दहाड़ मार करके। ये सुन करके और महिलाएं अगल बगल के चली आती हैं, कहती हैं कि अरे ये कौन सा वीआईपी औरत है जो इस लड़के के लिए रो रही है। यहीं पे इसका कहानी रोकते हैं और हम पीछे जाते हैं दोस्तों। इसका कहानी का क्या मतलब, पीछे की क्या कहानी है आप जान जाएंगे तो समझ जाएंगे। दरअसल ये 2005 की बात है। ये लखनऊ के रहने वाले हैं दोस्तों। सन 2005 की बात है, जो संजना और राजू किसी मतलब शादी में गए होते हैं। दोनों वहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है और एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं। संजना काफ़ी खूबसूरत थी और अब ये नंबर लेने के बाद ये फ़ोन करने लगते हैं और फ़ोन करते करते एक कब प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए फैसला कर लेते हैं और संजना अपने परिवार वालों से बताती हैं तो उसके परिवार वाले इस शादी से मना कर देते हैं कि नहीं शादी नहीं होगी। लेकिन मतलब दिल है कि मानता नहीं। मतलब इस संजना उसके राजू के प्यार में पागल हो चुकी थी और परिवार वालों के मनाने पर भी ये शादी कहीं नहीं, हम उसी के साथ करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो परिवार वाले मजबूर थे, उससे राजू से शादी 2005 में कर दी जाती है और 2000 मतलब एक साल के बाद उसके 2006 में एक लड़का होता है जिसका नाम रजत रख दिया जाता है। और रजत 1 साल का होने के बाद उसका जो पति था, मतलब इसका मतलब जो पति था वो जो एक प्रकार का क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जो एक शूटर था, जो मतलब अवैध रूप से मतलब काम करता था। उससे मतलब संजना बहुत परेशान मतलब रहती थी, कहती थी ये सब काम छोड़ दो, मतलब ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये समझाने के बाद मानता नहीं था, कहता कि तुम ही हमको सिखाओगी। मतलब इसके बाद वो टाल देता था, इग्नोर कर देता था। उसका वही पेशा था, मतलब हराम की कमाने की आदत थी। लेकिन एक दिन क्या होता, उसके दुश्मन से मुठभेड़ हो जाता है, राजू मारा जाता है। और जो संजना थी मतलब अपने मतलब मर्जी से शादी मतलब की हुई थी, तो उसके जो माता पिता थे वो फ़ोन, इससे 2-3 साल हो गया था, इसको फ़ोन नहीं करते थे। लेकिन राजू को मर जाने के बाद 1 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसका जो हमारी बेटी है लंबी ज़िंदगी है, मतलब वो कैसी रहेगी। उसका पति मतलब था वो मर गया, उसका मतलब परिवार है, बैकग्राउंड है, बहुत गरीब है, कैसे इस गरीब में हमारा बेटी कैसे रह सकती है। उसके पिता और माता जाते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटी अभी तुम्हारी लंबी ज़िंदगी है और तुमको ये मतलब तुम्हारा खर्चा कौन रोकेगा, इतना सारी ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी है, नहीं तुम शुरुआत कर सकती हो। लेकिन एक शर्त है, इस बच्चे को त्यागना पड़ेगा। इस बच्चे को त्यागना, कहती मम्मी हम इस बच्चे को कैसे त्याग सकते हैं, हमारा प्यारा है, लाडला है, जान है। तो कहती है बेटी अगर तुम इस बच्चे को नहीं त्यागोगी तुमको कौन अपनाएगा, कौन तुमसे शादी करेगा बताओ। तो उसके जो सास थी वो कहती है हाँ बहू तुम चली जाओ, तुम्हारा लंबी ज़िंदगी है, तुम और अब बच्चे को मतलब फिक्र मत करो, हम बच्चे को मतलब इसको मतलब पालन पोषण कर लेंगे। जब राजू नहीं है तो हम मतलब इसी के समझेंगे कि यही हमारा बेटा है, यही हमारा पोता है, यही सोच समझ करके इसका हम पालन पोषण करूँगी, तुम अपना जाओ ज़िंदगी बसा लो। तो मतलब अपने मतलब इस सब काफ़ी समझाने बुझाने के पास मतलब अपने कलेजा पर पत्थर रख करके वो चली जाती है। जाते वक्त इतना दहाड़ मार करके रोने लगी कि मतलब अगल बगल के जो भी महिलाएं थी उनको देख करके आंखों में आंसू आ जाती है। लेकिन करे तो क्या करें, इधर मतलब माता पिता का मतलब जो भी कहना माने कि इधर का कहना माने कि ज़िंदगी लंबी है, क्या करें क्या नहीं करें, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
और अपने माता पिता के साथ चली जाती हैं। जो संजना का मतलब पिता हैं अपने एक रिश्तेदार से कहते हैं कि हमारा बेटी की शादी लगा दीजिए, तो वो और ये मत बताइएगा कि मतलब हमारी बेटी के मतलब शादी कहीं हुआ है, ना तो ये जानेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, कोई अच्छा परिवार देख करके बताइएगा। तो एक रिश्तेदार ने बताता है कि एक लड़का है जिसका नाम शेखर है, एक दूसरे के पसंद करते हैं, पसंद आ जाते हैं और शादी करते वक्त ये नहीं बताया जाता है इसका मतलब शादी हुआ था, इसका पति मर गया, एक बच्चा है, ये सब छिपा करके शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में वो मतलब दिल्ली में बदरपुर में रहती है, अपने पति के साथ अच्छा से चली जाती है। और इधर चलने के बाद से कुछ दिन के बाद के जो दादा थे बाबा थे बीमार हो जाते हैं, और बीमार हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद इनका 1-2 साल के बाद मौत हो जाता है। लेकिन उनके दादी बची रहती हैं और उसके मतलब चाचा और रहते हैं लोग, लेकिन उस मतलब लड़के को मतलब रखने के लिए मतलब कहते हैं कि इस बच्चे को मुसीबत का जड़ है, इसको क्यों न फेंक देती है, क्यों न अनाथ आश्रम में डाल देती हो, इसका खर्चा कौन चला गया, इसका बोझ कौन उठाएगा, तमाम तरह के बातें करते रहते हैं लोग। जो रजत की दादी थी काफ़ी परेशान हो जाती थी, कहती कि नहीं ये हमारा राजू का लड़का है, इसको हम पालेंगे पोसेंगे, यही हमारा मतलब जान है, हम इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम जो भी मतलब हम इसको कमा कर खिलाऊंगी, ये मतलब कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। और तरह तरह के रोज मतलब ताना मारते थे। 1-2 साल के बाद वो रजत की बुआ आती है, देखती है परिवार में वो खलबली मतलब इसको लेकर के मची रहती है, बनी रहती है, तो कहती है कि बताओ मम्मी इस राजू को हमारे पास क्यों ना मतलब छोड़ देती हो, क्यों हमारे पास जाने दो वहाँ पर इसके साथ, और हमारे बच्चे हैं खेलेंगे कूदेंगे वहीं पर, मतलब जो भी हम कमाएंगे खाएंगे कि जो भी हम मतलब खाएंगे इस बच्चों को खिलाएंगे। कहते कि नहीं तुम चली जाओगी तो हम बच्चे भी ना मर जाएंगे। करे कि उसके बुआ कहती हैं कि नहीं माँ तुम भी हमारे साथ चलो और वहीं पर रहना, हम जो भी सुख रुख कमाएंगे खाएंगे। तो अपने बेटी के साथ इसके दादी अपने दादी के साथ अब वो दादी और उसके अपने बेटी के साथ वो दिल्ली में चले जाते हैं और बदरपुर में रहने लगते हैं। और मतलब लड़का वहाँ पे कम से कम 10-11 साल का हो चुका था। ये लड़का देखता है कि मतलब अगल बगल के जो मतलब वहाँ के लड़के थे बस्ती में, वो मेरे को पैसा कमा कर लाते थे। तो कहता कि वो सुनता था कि तो अपनी दादी से कहता कि देखिए दादी इतना छोटे छोटे लड़के हैं और पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम पैसा कमा कर लेकर मतलब लाएं, जिससे मतलब परिवार की खर्चा हो सके, तुम्हारा दवाई हो सके। तो दादी कहती नहीं बेटा तुम नहीं जाएगा, ये रोड पर जाकर पैसा मांगते हैं, तुम ये बुरी आदत है, तुम पैसा मत मांगो। तो कहता है नहीं दादी हम पैसा नहीं मांगे, कुछ बेचेंगे, उससे बेच कर कुछ पैसा लाएंगे। कहता हाँ ये ठीक है, तुम कुछ बेच कर कमाओ तो अच्छी बात है, पैसा किसी से आराम से मत मांगना। तो एक दिन मतलब वो कुछ पैसा देती है, गुब्बारा लाता है मार्केट से खरीद करके, गुब्बारे उस चौक पे नेहरू चौक पर बेचने लगता है। अब बेचते हुए उसका मतलब रोज का वही आदत था। इधर मतलब जो संजना थी अपने पति के साथ शेखर के साथ उस मतलब उस नेहरू चौक से आती जाती रहती थी। और जब भी ट्रैफिक पे जब मतलब रेड लाइट होता था उसकी गाड़ी रुक जाती थी, और गाड़ी जब रुकता था तमाम बच्चे उस कार को घेर लेते थे, हर एक कार को घेर लेते थे। कोई शीशा साफ करता था, कोई पैसा मांगता था, कोई खिलौने बेचता था, कोई ना कुछ करता था। जिसमें ये भी मतलब राजू जाता है वहाँ पे नेहरू चौक पर गुब्बारे बेचते वक्त उससे संजना से मुलाकात हो जाती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि मतलब कौन थी, कैसे क्या हुआ था। उसके बाद से जब एक्सीडेंट हो जाता है तब उससे महिला से मतलब मुलाकात होता है तो कोई और नहीं थी, वो राजू की माँ उसकी सास थी। वहाँ से संजना आती है। अब जब बच्चे को उसके दादी अपने सास के साथ अब जाती है उस बच्चे को हॉस्पिटल में, तो आईसीयू में उस मतलब राजू था, उसका लड़का था, वो एडमिट था और डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे थे। और मतलब वो भगवान से दुआ की प्रार्थना मांग रही थी, कर रही थी कि किसी तरह से हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए, आप ही पर उम्मीद है। उसके बचने की राजू के बचने की गुहार लगा रही है और दुआ मांग रही है। काफ़ी समय हो जाने के बाद
शेखर फ़ोन करता है, लगाता है कि संजना तुम अभी तक कहाँ हो, क्यों नहीं आ रही हो। तो कहती है कि ठीक है अभी आएंगे, अब हम कुछ मतलब ऐसी मुसीबत हमारे साथ हो गया। वो शेखर कहता है कि कौन सा ऐसी मुसीबत है, रोज़ आए दिन यहाँ पे दिल्ली में मतलब एक्सीडेंट होता रहता है, इसे तुम करोगी तो रह नहीं पाओगी, हर एक बच्चों के साथ इतना इमोशनल क्यों हो जा रही हो, मतलब जल्दी आओ। तो वो करके वो फ़ोन काट देता है, ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। उसके बाद से 1-2 दिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ 2 दिन तक मतलब ऑन नहीं करती है, स्विच ऑफ पे रखती है और उसको मतलब बचने की मतलब दुआ कर रही है कि किसी तरह से बच जाए। और डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बता रहे हैं कि इसका हालत बहुत गंभीर है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब बहुत उसके चिंता था कि सब इसका मतलब जड़ मैं ही हूँ, जिसके एक्सीडेंट का कारण मैं ही हूँ, हम छोड़ करके कौन सा अपने बच्चे को कौन संभाल जाती है। और काफ़ी मतलब अपने आप को कोच रही है, अपने अंदर अंदर अफसोस कर रही है कि ऐसा कैसे हम नहीं गए होते तो शायद हमारा बच्चा हमारे साथ रहता और इसके साथ मतलब कि रोड पे भीख नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, पेन नहीं बेचता, गुब्बारा नहीं बेचता, तमाम तरह की बात सोच रही थी अपने मन में। कहते कितना बड़ा हमसे अनर्थ हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया है। उसके बाद से 1-2 दिन के बाद शेखर पता करते करते उसके पास से वो नेहरू चौक पर जाता, उन बच्चों से पता चलता है कि मतलब उसी बस्ती में जाता है तो पूरा मतलब वहाँ के सभी औरतें सारी कहानी बता देती हैं। इसका शादी मतलब इससे हुआ था, इसके पति के नाम ये है, यह इसका बच्चा है। से अस्पताल जाता है और अस्पताल जा करके उसको मतलब खरी खोटी सुनाता है, तुम हमारे साथ धोखा किया है, तुम कितने लोग से मुंह मराई हो, मतलब क्या क्या बातें उसको नहीं हम तुमको नाम से हम तुमको भूल जाओ, हम तुमको भूल जाते हैं, हमारे पास फ़ोन आने से मत करना, तुम बहुत करेक्टरलेस लड़की हो, डांटा फटकारा। लेकिन एक भी जवाब वो संजना ने नहीं दिया, क्योंकि मतलब वो सोच करे तो क्या करे, मतलब वो उस समय वक्त की मजबूर थी। उस समय वो अपने घर पे चला जाता है, अपने माता पिता सभी से ये बात कहता है कि मतलब इसका शादी हुआ था, इसका पति मर गया था, इसका मतलब घर वाले छिपा करके उनके साथ बहुत धोखा किया है। शेखर की अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सभी सदस्यों को जिसका नंबर था संजना को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद ये फ़ोन करती है जिससे शेखर के पास इसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। सभी जे घर वाले जितना नंबर था उसके बहन का, उसके पिता का, उस पर कॉल करती है तो इसका मोबाइल सभी का व्यस्त बता रहा था, इसका फ़ोन नहीं लग रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों, एक दिन वक्त का पहिया बदलता है और संजना 15 दिन के बाद जो संजना के ससुर थे शेखर के पिता और माता अपने मतलब माता पिता बहन के साथ इस अपने इसके घर पे आते हैं जो जहाँ पे संजना रुकी हुई थी, और उनको देख करके दहाड़ मार कर रोने लगती है। कहती है कि हमसे बहुत गलती हुआ, हमसे माफ़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी अब रखिए मत रखिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम क्या कर सकती हूँ। एक तरफ बच्चे की ज़िंदगी है, एक तरफ हमारा ज़िंदगी है, एक तरफ हम क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम जो भी किया है सही किए हैं गलत किए हैं हम नहीं जानते हैं। वो रो रही है या गिड़ा रही है तो उसका सास ससुर वो ये देख करके आंखों में पानी भर जाता है। कहते हैं बेटी मतलब बहू तुम हमारे साथ, तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ चलो। कहती है कि बच्चे का क्या होगा, बच्चे बिना नहीं रह पाऊंगी। कहते बच्चे भी जाएगा। और तब कहते उसके दादी रोने लगती है कि बच्चा बिना हम भी नहीं रहे, इसको बहुत छोटे से पाले पोसे नहलाए धुलाए हैं, इसका याद बहुत आती है, हम इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उनके ससुर शेखर के पिता कहते हैं कि नहीं आप भी चलिए वहाँ पर रहिए, ये मतलब आप भी रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान इतना दी है कि मतलब हमारे पास कमी नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए। दोस्तों वो मतलब संजना को लेकर उसके दादी को लेकर बच्चे के लेकर के अपने घर पे वहाँ पे दिल्ली पे चले जाते हैं और काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं और एक काफ़ी अच्छी खुशी ज़िंदगी है। और मतलब इस समय एक संजना का मतलब 2018 में एक लड़का हो गया, उसके बाद से 3 साल की एक लड़की है, उसके लड़का का उम्र इस समय 7 साल है, लड़की का उम्र 3 साल है। और काफ़ी अच्छा फैमिली हो गया है और सभी लोग मतलब खुशी खुशी से रह रहे हैं इस समय जो लड़का का उम्र है, जो रजत का उम्र है, राजू का उम्र है, इस समय 18 वर्ष है। वो अपने दुकान पे अपने पापा अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाता है, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी मतलब जी रहे हैं लोग। और फ्रेंड
कमेंट करके बताइए कहानी कैसी थी, और ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारी कहानी सुन रहे हैं। आप अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।